बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज़ के एक टॉपिक 5.3 जिसका टाइटल हमारे पास है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इससे पहले हमने इस चैप्टर में बहुत सारे सीरीज़ पढ़ रखे हैं, जिस तरह अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़, ये हमने सब पढ़ रखे हैं। और इस सीरीज़ के इनर टर्म को फाइंड करने के लिए हमने फार्मूले भी डेवलप किए हुए थे और फिर उन इनर टर्म्स का हमने सम भी निकाला हुआ था। लेकिन ये तरीका हमारे पास उस सीरीज़ के लिए है जो ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर इसका इनर टर्म निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस मेथड ऑफ डिफरेंस में हम इस सीरीज़ के इनर टर्म को फाइंड करने के लिए को आसान बनाते हैं। तो करेंगे हम क्या कि हमारे पास एक सीरीज़ गिवन होगा, जैसे तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो सीरीज़ तो ना अर्थमेटिक होगा ना ज्योमेट्रिक होगा। हम करेंगे ये कि उस सीरीज़ के सक्सेसिव टर्म्स का हम डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास एक सीक्वेंस आएगा, या तो वो अर्थमेटिक होगा या ज्योमेट्रिक होगा। फिर हम इसको आसानी के सॉल्व करेंगे और एक फार्मूला भी डेवलप करेंगे कि उसका इनर टर्म हम फाइंड करेंगे और इनर टर्म फाइंड करने के बाद उस इनर टर्म्स का हमने सम भी लेना है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं जो आपके बुक पे गिवन है, एग्जांपल नंबर 10 एंड 11। उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ और वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास किताब में एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इनर टर्म एंड सम टू द एंड टर्म्स ऑफ दी सीरीज़। हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि न तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है और ना ज्योमेट्रिक है। अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस ले ले या कॉमन रेशो ले ले तो ना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। हम करेंगे क्या कि मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करेंगे और उस मेथड में हम इसके सीरीज़ के सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान हमने डिफरेंस लेना है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीरीज़ हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके दरमियान प्लस का सिंबल आ रहा है। तो इसका जो पहला टर्म हमारे पास A1 वो है 1, दूसरा टर्म है 7, तीसरा टर्म है 17, 31, 49 और इसी तरह हम आगे जाते जाएंगे। तो अगर ये इनर टर्म तक जाएगा, ये सीरीज़ जो है इसका इनर टर्म अगर इसको मैं AN कह दूँ तो इससे जो आगे वाला टर्म होगा वो क्या होगा AN-1। अब हमने इसके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस किस तरह लेंगे कि A2 से हम A1 माइनस करेंगे तो 7 से आप 1 माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। A3 से आप A2 माइनस करें तो 17 से जब 7 माइनस होता है तो 10। इसी तरह A4 से A3 माइनस करें तो हमारे पास 31 से 17 माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 14। अभी सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। इसमें जितने भी हमारे पास टर्म्स होंगे उसके सक्सेसिव टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे उसके सक्सेसिव टर्म्स का हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अब लास्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया कर रखी है हमारे पास n टर्म्स है तो an से हम क्या माइनस करेंगे n-1। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो n-1th टर्म होगा, n-1th टर्म होगा। वो क्योंकि हम इस सीरीज़ के सक्सेसिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लेंगे तो उससे एक कम टर्म इसमें आएगा। जो हमारे पास जो नया सीक्वेंस बन रहा है उसमें हमारे पास एक टर्म इस सीरीज़ से क्या होगा, वो कम होगा। बतौर मिसाल अगर ये हमारे पास 10 टर्म्स हो तो इसके सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा उसमें 9 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हम an से जब an-1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या होगा, वो इस सीरीज़ में से एक कम होगा, मतलब n-1 टर्म होगा ऑफ द सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस, 6, 10 एंड 14। ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये इस सीक्वेंस का n-1th टर्म है ये। अब हमने क्या करना है कि इस सीक्वेंस को इसका हम सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद हमारे पास एक सीरीज़ आएगा और उस सीरीज़ की मदद से हम इस सीरीज़ का जो है वो सम फाइंड करेंगे। अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि इस कंसेक्टिव टर्म्स का हमने जो डिफरेंस निकाला है इसको हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि एड कॉलम वाइज वी गेट। तो कॉलम वाइज अगर आप देखें तो हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो प्लस A2 जो है वो माइनस A2 के साथ कैंसिल हो रहा है, प्लस A3 माइनस A3 के साथ, और इसी तरह प्लस A4 यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस A4 होगा, उसके साथ कैंसिल होगा। और इसी तरह आपके पास an-1, चूँकि यहाँ पर हमारे पास ये an-1 टर्म है तो इससे आगे वाला भी एक टर्म होगा तो इसके साथ वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल। मतलब यहाँ पर हमारे पास होगा प्लस
ए एन माइनस वन, तो इसके साथ कैंसिल। हमारे पास इसमें दो टर्म्स ही बचेंगे, एक बचेगा हमारे पास ए एन और दूसरा जो है वो ए वन बचेगा हमारे पास इस एडिशन के बाद। तो हमारे पास यहाँ पर ए एन माइनस ए वन बचेगा और साथ में हम ये साइड भी जो ना वो कॉलम वाइज इसको भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस था ना 6, 10 एंड 14 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सीरीज़ बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 6 प्लस 10 एन प्लस 14 और इसी तरह अप टू सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पर आप देख के इसको, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, क्यों सीरीज़ बन रहा है, क्यों? अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, मतलब 10 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। इसी तरह 14 से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। तो ये हमारे पास बन गया अब कौन सा सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो गिवन सीरीज़ हमारे पास था ये ना आपके पास अर्थमेटिक में था ना ज्योमेट्रिक में था। हमने डिफरेंस लेकर हमने उसको अर्थमेटिक सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने अर्थमेटिक सीरीज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जो वो हमारे पास फार्मूला n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक सीरीज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जो ये है। इस फार्मूले में हम n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने गिवन सीरीज़ में पढ़ा कि गिवन सीरीज़ में अगर हमारे पास n टर्म्स होंगे तो इसके कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास जो सीरीज़ आएगा तो उसमें उससे एक टर्म कम होगा, मतलब अगर इसमें n होंगे तो इसमें n माइनस 1 टर्म्स होंगे। तो इसलिए हम जो है ये फार्मूला जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस सीरीज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें से हमने हमने n की जगह क्या पुट करना है, n माइनस 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हम n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n माइनस 1। तो ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, ए एन माइनस ए वन इज़ इक्वल टू, एन की जगह आप क्या पुट करें, एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और ए वन की वैल्यू आपके पास क्या है, इस सीरीज़ में ए वन की वैल्यू हमारे पास है 6 और इसके दरमियान जो कम टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ए वन की जगह 6 पुट करेंगे प्लस एन की जगह आपने क्या पुट करना है, एन माइनस 1 और ये माइनस 1 फार्मूले का डी की जगह हम 4 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ए एन माइनस ए वन इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा एन माइनस 2 इंटू 4। तो ए एन माइनस ए वन इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 2 के साथ, तो 4n आ जाएगा, n माइनस 8 आ जाएगा। ए एन माइनस ए वन इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 12 से जब आप 8 माइनस करते हो तो हमारे पास 4 आता है, तो आ जाएगा 4n प्लस 4। यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, तो ए एन माइनस ए वन इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप क्या कॉमन कर ले, 2 कॉमन कर ले, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए एन माइनस ए वन इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 और आ जाएगा 2n प्लस 2। अब n माइनस 1 को 2n प्लस 2 के साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो ए एन माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2n को आप n के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर, फिर 2n को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो 2n आ जाएगा, n प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 2n प्लस 2n एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ए एन माइनस ए वन ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2। अब इस ए वन को हमने इस तरफ शिफ्ट करना है, तो ए एन इज़ इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस ए वन। अब ये ए वन क्या चीज़ है, तो अगर आप देखिए गिवन सीरीज़ में हमने वन को क्या कहा हुआ था, ए वन, तो ये वाला ए वन है, ए वन। गिवन सीरीज़ में हमने टर्म्स को जो नाम दिए थे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये ए वन यहाँ से हम किसको कंसिडर करेंगे, वन, मतलब ये ए वन इस सीरीज़ का पहला टर्म है। तो यहाँ पर ए वन की जगह हम यूज़ करेंगे क्या, गिवन सीरीज़ का पहला टर्म जो हमारे पास है क्या, वो है 1, तो माइनस 2 और ए वन की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो आ जाएगा ए एन इज़ इक्वल टू 2n स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, nth टर्म ऑफ
गिवन सीरीज़, जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है उसका क्या है, इस सीरीज़ का इनर टर्म है। अब दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि इस इनर टर्म्स का हम क्या निकालेंगे, इस सीरीज़ के इनर टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम समेशंस लेंगे।